हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको गणित संगम की ओर से धन्यवाद। आप इस गणित संगम जो आपका यूट्यूब चैनल है अनिल सर के द्वारा इससे आप जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये गणित संगम यूट्यूब चैनल स्पेशली क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स का स्पेशल चैनल है। इसमें एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 6 के बच्चों के लिए हम लोग एनसीईआरटी का लेकर आए हैं 4.3 का 4.3 का क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने करने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाएं इससे जुड़ने के लिए। और आप देखिए कि एक्सरसाइज 4.3 में कहता क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हम इसको स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंगल्स के बारे में। देखिए इसमें साइड्स कितना है, 1 2 3 4, 4 साइड्स है। एंगल कितना है, 1 2 3 4, 4 एंगल भी है। तो आपको इसके एंगल्स के बारे में पता लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए एंगल क्या है। एंगल्स जो है सॉल्यूशन में क्या क्या है, एंगल ए है। एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं डी ए बी। एंगल ए लिखे या एंगल डी ए बी लिखिए। फिर एंगल बी, एंगल बी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। और एंगल सी, इसको और आप क्या लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं या बी सी डी लिख सकते हैं। फिर एंगल डी है आपका, एंगल डी को आप क्या लिख सकते हैं, एडीसी लिख सकते हैं। तो ये आपका एंगल का आइडेंटिफाई हो गया है। यही आपको पता लगाना था फिगर फर्स्ट में। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप नोट करेंगे इसको तब 2 में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम आपको दिया हुआ, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ। आपको जानना है कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। फिगर के जो अंदर है इंटीरियर है, फिगर के जो बाहर एक्सटीरियर है। जो ऑन द लाइन पे है वो ऑन द लाइन पे है। 3 चीज आपको पता लगाना है। फिगर में इंटीरियर कौन है एंगल का, एक्सटीरियर कौन है और ऑन द पॉइंट कौन है। फर्स्ट में इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, ध्यान से देखिए डी ओ ई के इंटीरियर में क्या है, ए है। तो सॉल्यूशन में आइए, ए में क्या होगा, ए है। क्या है, ए है। इंटीरियर में क्या है, डी ओ ई के इंटीरियर में अंदर में क्या है, ए है। बी में आइए क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ के एक्सटीरियर में क्या है, बाहर क्या है। ई ओ एफ के बाहर में देखिए क्या है, सी है, ए है और डी है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए होगा और डी हो जाएगा। तीसरा में देखिए ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ पे क्या क्या होगा, एक ई है, एक बी है, एक ओ है और एक एफ है। ये सब ऑन ईओ एफ है। देखिए कितना सिंपल है, समझ में आ गया आपको होगा। जैसे जो बाहर है एक्सटीरियर हो गया, अंदर इंटीरियर हो गया, ऑन द लाइन जो है सब नोट कर लेंगे। सिंपल सॉल्यूशन है, आप नोट कर लेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ड्रा रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल सच दैट दे हैव। देखिए 5 पॉइंट है, ए बी सी डी ई। ऐसा रफ डायग्राम आपको दिखाना है जिसमें 2 एंगल सच दैट 1 पॉइंट इन कॉमन। ए में देखिए आपके सामने किया गया है ड्रॉ। ये क्वेश्चन है आपके यहां तक और यहां से आपका सॉल्यूशन है। देखिए ए का सॉल्यूशन क्या है, 1 पॉइंट इन कॉमन। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है यहां पर और देखिए यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है, ओ जो है कॉमन पॉइंट है। इसके लिए दोनों एंगल के लिए, एंगल ए ओ बी, यानी इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए, दोनों के लिए ओ आया ना, वो दोनों के लिए आया है। किसके लिए, ये एंगल के लिए भी और ये एंगल के लिए। ध्यान दीजिए कहता था क्या, 1 पॉइंट इन कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। किसके लिए, एंगल एओबी के लिए भी आ गया और एंगल सीओडी के लिए आया। वो क्या है, कॉमन है। ओ इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी। दोनों एंगल के लिए वो कॉमन पॉइंट है। यहाँ कहता है सुनिए, 1 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन। इस प्रकार का आपका डायग्राम होगा ए के लिए। दिस वेरीफाई। बी में 2 पॉइंट्स कॉमन दिखाना है। तो यहां देखिए बी दिखाए हैं, 2 पॉइंट्स कॉमन है। देखिए ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। इसमें क्या दिखाए, ओ और बी, ओ और बी 2 पॉइंट कॉमन है। किसके किसके बीच में, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। पता ना, 2 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। 2 पॉइंट कॉमन हो गया ना, एक ये ओ हो गया और एक बी हो गया। दोनों पॉइंट कॉमन है किसके किसके बीच में, इस एंगल और इस एंगल के बीच में। ठीक है, दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 3 पॉइंट कॉमन दिखाने के लिए कह रहा है।
सी में देखिए 3 पॉइंट कॉमन दिखा दिए, दो का एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसमें 3 पॉइंट कौन कौन कॉमन है, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, तीनों पॉइंट कॉमन है किसके किसके बीच में, एंगल एओ बी और एंगल बी ओ सी में। समझ में आ गया। एक और बचा है, अभी दो और बच रहा है, इसका डायग्राम करेंगे, आप इसको नोट करेंगे तीनों, तो हम इसको करेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर डी, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। एक लाइन सेगमेंट ले लिए, ये एंगल है देखिए 90 डिग्री का है, इसमें क्या पॉइंट कॉमन दिखाना, 4 पॉइंट, चार को पॉइंट को दे दिए, ए है, डी है, ई है और ओ है, 4 पॉइंट कॉमन हो गया। ये सिंपल है दिखाना, पॉइंट्स को सिर्फ दिखाना है कॉमन, मतलब दोनों एंगल, कौन कौन एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसका नाम क्या है, एओ बी, क्या नाम है, एओ सी, यानी दो एंगल के बीच में कौन कौन पॉइंट कॉमन है, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट ओ, चार को पॉइंट कॉमन है। 4 पॉइंट्स कहता था ना डी में कि 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन हो गया किसके किसके एंगल में, इस एंगल के बीच में और इस एंगल के बीच में, लिख दिए वहां पर। ई में देखिएगा 1 रे इज कॉमन, रे है, देखिए आपको बना दिया एंगल, ये कोई एंगल है उसके बीच में, ये ओसी क्या है, कॉमन है, ओसी क्या है, रे है, ये ओसी क्या है, रे है, तो ओसी इज द कॉमन रे, ओसी क्या है, कॉमन रे, किसके किसके बीच में, इस एंगल के लिए और इस एंगल के बीच में, एंगल बीओसी और एंगल एओसी के बीच में। देखिए क्लियर हो गया होगा आपको। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 4.3 का, सिर्फ आपको डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन इसमें है, इसलिए आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया, क्लियर सॉल्यूशन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये क्लास 6 का स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुटेबल है और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे, और इसके बारे में अगर कोई आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे। तब तक के लिए आप सबको, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन सबको, गणित संगम देखने वाले को थैंक यू, धन्यवाद।